नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर मिस्ट्री सीरीज जहां अगर आप एक बार इस शहर में घुस गए तो वापस बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सोचिए, एक ऐसा टाउन जहां लोग गलती से पहुंच जाते हैं लेकिन कभी वापस अपने घर नहीं जा पाते। और जैसे ही रात होती है, इस टाउन में निकलते हैं खूंखार मॉन्स्टर्स जो दिखने में इंसानों जैसे होते हैं लेकिन असल में राक्षस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम सीजन 1 की टेरिफाइंग स्टोरी। कहानी शुरू होती है मैथ्यूज फैमिली से। इस फैमिली में होते हैं जिम फादर, टैबथा मदर, जूली डॉटर, ईथन छोटा बेटा। ये चारों एक रोड ट्रिप पर निकले होते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन तभी उनके सामने सड़क पर एक बहुत बड़ा गिरा हुआ पेड़ दिखता है। अब वो आगे नहीं जा सकते, इसलिए जिम डिसाइड करता है कि वो एक दूसरा रास्ता लेगा। उन्हें क्या पता, यही फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला है। फैमिली गाड़ी चलाते हुए एक छोटे से टाउन में पहुंचती है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उंगली से दाहिनी ओर इशारा वो फिर से उसी टाउन में वापस आ जाते हैं। जिम सोचता है शायद गलती से रॉन्ग टर्न ले लिया, तो वो फिर ड्राइव करता है, लेकिन फिर वही टाउन। वो तीसरी बार कोशिश करता है, लेकिन रिजल्ट वही। सोचिए दोस्तों, आप कितनी भी कोशिश करो लेकिन आप उसी जगह पर वापस आ जाओ तो कैसा लगेगा। अब फैमिली को समझ आ जाता है यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है बॉयड से, जो इस टाउन का शेरिफ होता है। बॉयड उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये लोग नए आए हैं। वो तुरंत उन्हें वार्न करता है, सूरज ढलने से पहले घर के अंदर चले जाओ, क्योंकि अगर रात में बाहर रह गए तो तुम सुबह तक जिंदा नहीं बचोगे। फैमिली कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन बॉयड की सीरियस टोन देखकर उन्हें डर लगने लगता है। अब धीरे धीरे रात होने लगती है और टाउन में अजीब सी खामोशी फैल जाती है। टाउन के हर घर में एक खास चीज लगी होती है जिसे कहते हैं टैलिस्मन्स। ये स्पेशल स्टोन्स मॉन्स्टर्स को घर के अंदर आने से रोकते हैं। लेकिन एक घर में एक छोटी लड़की अपनी विंडो के पास बैठी होती है। तभी विंडो के बाहर एक स्वीट लुकिंग वुमन खड़ी होती है। वो बहुत प्यार से लड़की से कहती है, विंडो खोल दो, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ। लड़की कंफ्यूज होती है, लेकिन वुमन इतनी स्वीट दिखती है कि लड़की उस पर भरोसा कर लेती है और विंडो खोल देती है। जैसे ही विंडो खुलती है, वो स्वीट वुमन अचानक मॉन्स्टर में बदल जाती है, केयरफुल, और उसके साथ और भी मॉन्स्टर्स घर में घुस जाते हैं। उस रात पूरे फैमिली को बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है। अगली सुबह टाउन के लोग वहां पहुंचते हैं और पूरा घर खून और डिस्ट्रक्शन से भरा हुआ होता है। दोस्तों, इस टाउन में एक छोटी सी गलती सीधे मौत को बुलाने जैसा है। अब मैथ्यूज फैमिली को समझ आने लगता है ये जगह कोई नॉर्मल टाउन नहीं है। मैथ्यूज फैमिली का छोटा बेटा ईथन धीरे धीरे अजीब चीजें देखने लगता है। उसे बार बार दिखता है उंगली से दाहिनी ओर इशारा एक छोटा लड़का जिसने सफेद कपड़े पहने हैं। इस मिस्टीरियस कैरेक्टर को कहते हैं बॉय इन वाइट। सबसे अजीब बात यह है, उसे सिर्फ ईथन ही देख सकता है। वो बॉय इन वाइट ईथन को हिंट्स देता है, जैसे कि उसे फ्यूचर के बारे में वार्निंग दे रहा हो। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, ये बॉय इन वाइट आखिर है कौन, और वो सिर्फ ईथन को ही क्यों दिखाई देता है। अब हमें पता चलता है कि इस टाउन में रहने के दो तरीके हैं। एक है टाउन हाउसेस, जहां लोग रूल्स फॉलो करके सेफ रहते हैं, और दूसरा है कॉलोनी हाउस। कॉलोनी हाउस एक बड़ा हाउस है जहां लोग फ्री लाइफस्टाइल जीते हैं। यहाँ रूल्स कम हैं, फ्रीडम ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। जूली बाद में कॉलोनी हाउस में शिफ्ट हो जाती है और वहीं रहने लगती है। धीरे धीरे जिम को पता चलता है इस टाउन में रहने वाले हर इंसान की स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है। सबने अपने रास्ते में एक गिरा हुआ पेड़, फॉलन ट्री देखा था, और उसी के बाद वो इस टाउन में आकर फंस गए। मतलब ये टाउन लोगों को खुद अपनी तरफ खींचता है। अब जिम डिसाइड करता है कि वो इस टाउन से बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। वो प्लान बनाता है एक रेडियो टावर बनाने का, ताकि वो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सके और रेस्क्यू टीम बुला सके। टाउन के लोग उसकी हेल्प करते हैं और धीरे धीरे टावर बनना शुरू हो जाता है, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं पता कोई है जो उन्हें देख रहा है। एक रात कॉलोनी हाउस में एक आदमी सीक्रेटली एक मॉन्स्टर से दोस्ती कर लेता है और वो जानबूझकर विंडो खोल देता है। बस फिर क्या, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अचानक कई मॉन्स्टर्स अंदर घुस जाते हैं और उस रात कॉलोनी हाउस में एक भयानक मैसेकर होता है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और जूली किसी तरह अपनी जान बचाती है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे टैबथा को अपने घर के नीचे मिलने वाले थे खतरनाक अंडरग्राउंड टनल्स, और बॉयड को जंगल में मिलने वाला था एक ऐसा आदमी जो इस टाउन का सबसे बड़ा सीक्रेट जानता था। ये सब क्या है, जानेंगे हम पार्ट 2 में।